Oh, slower delivery. He still picks it up. And, well, we'll have to have a closer look at that again. And the hands goes up, and that's a half century. In 11 deliveries, this is surely a record by the Universal Baby Boss. हम देखते हैं कि अक्सर प्लेयर्स जब 90 क्रॉस कर जाते हैं ना तो थोड़ा मुहतात हो जाते हैं कि अब हमारा 100 हो ही जाए. जिस टाइम आप रिकॉर्ड्स के लिए खेलेंगे ना, क्योंकि या अपने लिए खेलेंगे, इंडिविजुअल खेलेंगे, तो फिर लोगों को भी पता चल जाता है. अगेन सबसे अच्छी चीज़ थी उन्होंने मैच बना के दिया इंडिया को. सबसे बुरी चीज़ जो थी उन्होंने अपना शो नहीं किया. उनको शो करना चाहिए भाई. जो भी दुनिया में भी क्रिकेट हो रही है उसमें इस तरह कोई नहीं कर रहा डील बॉलर्स के साथ, इसी तरह की पिचों पे जो सूर्यवंशी कर रहे हैं. पूरा बदला लिया है इंडिया ने. और रिवेंज इतना खौफनाक और इतना हौलनाक था कि उसने फास्टेस्ट लिस्ट ए का 50 बना डाला. 11 गेंदों में 50. पहले ओवर से या पहली बॉल से जिस तरह वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है उनकी जो है वो उनकी बैटिंग को रोकना. इतने लंबे छक्के मारता है भाई, तुम 100 मीटर की भी बाउंड्री करोगे वो भी क्रॉस हो जाएगी. बहुत मुबारक है. उसने साबित किया है कि वो दुनिया की आजकल की दुनिया जो मॉडर्न डे हम ग्रेट कहते हैं, ही इज ऑन टॉप ऑफ द लैडर, टॉप ऑफ द लैडर. दैट गाय इज, देखिए वो स्टेज का मास्टर है. उसको पता है स्टेज कैपिटलाइज कैसे करनी है, उसको कैश इन कैसे करना है, कहाँ स्टेज बनानी है. ही इज अ मास्टर. 29 गेंदों पे 94 और कमाल ये है कि 100 का शौक ही नहीं है. मैंने ये नहीं कहा कि उसने हिटें मारी, उसने पेंटा लगाया उनका. उन्हें बदतमीजाना क्रिकेट खेल लिया कि यहाँ से फास्ट बॉलरों को जो 80-90 की स्पीड से कर रहे थे उसने फ्रंट टांग से उठा के ना इधर हिट मार दी है, सीधे छिक्के मार रहा है. तो ये उनका प्लान था. लगता हमें ये है कि इसको बॉल स्लो आ रहा है. क्या मिट्टी ने भर दी. ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसको अल्लाह ने दिया है उसकी अल्लाह की जजमेंट को गलत मत समझो, क्योंकि अल्लाह समझता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक समझता है कि इसको जो मैं दे रहा हूँ इसी काबिल है. अब उसके पास सोशल मीडिया स्किल्स भी हैं. मुझे तो लगता है उसने विकेट के मुताबिक ठीक खेला. और उसका मैंने आपको बोला था, आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हमने वीडियो की थी मैंने आपको बताया था कि उसके वैसे भी 30-40 प्लस रन आए हैं 2 इनिंग्स में. ठीक है. अब प्रॉब्लम क्या था कि वो उसका कद काट इतना ऊंचा हो गया कि सब एक्सपेक्ट करें कि यार ये जब ना 20 बॉलों पे 70 मारेगा तो मानेंगे कि हाँ ये अच्छा है. बाकी 35-40 उसको कोई काउंट भी नहीं करता, वो खुद भी शायद नहीं करता होगा. और मैंने आपको ये भी बोला था कि आखिरी मैच में अगर वो फर्ज किया 100 कर जाता है तो फिर कहाँ पे होंगे सब. आज उसकी एवरेज कितनी है? 40 की. स्ट्राइक रेट पता कितने? 200 का. और एक और चीज शुएब भाई, आखिरी 4 T20 मैच में 3 में 90 प्लस पे आउट हुआ है. आखिरी फर्स्ट क्लास मैच में 90 प्लस पे आउट हुआ है. आज के मैच में 90 प्लस पे आउट हुआ है. 500 बन देने एक महीने दे विच अगर अपने लिए खेले तो, अगर अपने लिए खेले या थोड़ा सा उस तरह से लेके खेले. मैं ये अक्सर एग्जांपल, मुझे ना अक्सर दोस्त जो अब देखता हूं बात कर रहे थे, ये एक दोस्त जो खाने पे बैठ के गपशप होगी या फोन पे होगी क्रिकेट को लेके सब करते हैं, मैं उनको अक्सर एग्जांपल देता हूं. मैं कहा संजू सैमसन के 300 होते T20 में, जो अगर रिकॉर्ड के ऊपर आए ना कि एक वर्ल्ड कप में किसके उसके 300 होते, लेकिन इंडिया शायद वर्ल्ड चैंपियन ना होता. अब इंडिया वर्ल्ड चैंपियन उसका कोई 100 नहीं है, मगर उसके वही 80 प्लस 86 प्लस जो भी उसके रन आए हैं उसकी वजह से इंडिया जीता है. आज देखें ना उसकी सोच देखें, 29 बॉल के ऊपर उसने ये थोड़ी देखा होगा कि मैं फ्रेजर का, उसने याद भी नहीं किया होगा कि फ्रेजर का भी कोई रिकॉर्ड है लिस्ट ए का कि मैं 29 बॉलों पे 100 करके पूरा कर लूं. लेकिन उसने एक बॉल को भी सोचा कि नहीं, मैं जो चल रहा है कहीं पे मुंह में वो पानी नहीं आया कहीं. ही इज आउटस्टैंडिंग एंड ही इज समबडी हु इज फर्स्ट ऑफ हिज काइंड इस उम्र के अंदर. इस तरह की बैट्समैनशिप में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू नो सचिन तेंदुलकर अपनी एज में दुनिया के लिए हैरत थे 16 साल की उम्र में. ठीक है, ये बच्चा उस तरह का प्लेयर नहीं है. इज अ डिफरेंट कैटेगरी. आप इसको उस तरह कैटेगराइज नहीं कर सकते. ठीक है, बिकॉज ये एक छोटे फॉर्मेट और लिमिटेड टाइम में बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं. वो उस वक्त क्रिकेट और थी, लेकिन उस वक्त का जो उनका इंपैक्ट था वो अगेंस्ट वेरी डिफिकल्ट ऑपोजिशंस था ऑन टेस्टिंग ट्रैक्स. यहां पे फैसिलिटेट हो गई है पिच भी और रूल्स भी, लेकिन जो भी दुनिया में भी क्रिकेट हो रही है उसमें इस तरह कोई नहीं कर रहा डील बॉलर्स के साथ, इसी तरह की पिचों पे जो सूर्यवंशी कर रहा है. सो वो अपने टाइम में, ये बच्चा अपने टाइम में, दोनों डिफरेंट कैटेगरीज, ये डिफरेंट इम्पैक्ट लेकिन ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द गेम. और लोग लंबे फॉर्मेट की बात करते हैं ना, तो ही ओनली नीड्स टू बी देयर फॉर एन आवर, क्योंकि वो इंडिया जैसी टीम को जिसमें स्टेबल बैट्समैन बहुत सारे हैं, अगर उसमें इस तरह का बैट्समैन 6-7 ओवर भी खेल जाए तो उनको इतना बड़ा हेड स्टार्ट मिल जाता है कि फिर उनको पूरी इनिंग टेंशन नहीं होती. बड़े स्कोर की हंट में वो ऊपर से इतना काम कर जाता है. देखे ना, आज उसने 11 बॉलों में 50 था. मैंने उसके देखा है 3 या 4 शॉट देखे जब वो 46 पे था, फिर उसने एक छक्का लगाया, फिर एक चौका लगाया उसी ओवर में.
तो मैं 11 बॉलों में उसका 50 हुआ था। मुझे एक बात बताओ कि वो उसकी उम्र ही क्या है अभी? उम्र ही क्या है? खेलने की उसकी उम्र थी, बच्चोतिया करने की उम्र थी, इधर उधर जाकर लोगों से मिलने मिलाने की उम्र में उससे दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेगा। मैं खेलूंगा तो सारा सिस्टम मिल रहा है, वो सारा सिस्टम रुक जाएगा। कोई मेरी उम्र पे आएगा, कोई मेरे छक्कों पर आएगा, कोई ये कहेगा कि आईपीएल की पिचेस है, कोई ये कहेगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा। जब देखेंगे अबे तुम सारे इंटरनेशनल क्रिकेट में आ रहा है ना भाई, देखे आप बददुआएं कर लो, क्या रहा है, दम दुरूद कर लो, तावीज कर लो, कुछ कर सकते हो तो कर लो। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आ चुका है और वो खेलेगा इंडिया। अब देखें अभी से, असल में मैं आपको बताऊं कि बड़े अरसे के बाद एक ऐसा लड़का आया ये सूर्यवंशी, क्या आप लोग इस पर प्रेडिक्शंस करना बहुत पसंद कर रहे हैं क्या? अब सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें बताऊं, पहले मैच में उससे रन नहीं हुए, निकल कर आ गए लोग निकल के आ गए। दूसरे मैच में 22 पे 42 किए, गायब हो गए लोग। ठीक है, तीसरे मैच में वो आलमबाग के साथ इसका मसला हो गया, जहां से सुपर ओवर में चेज नहीं हुआ था, वहां पर लोगों ने अबे बाकायदा सनद दे दी कि ये तो फारिग हो गया, अब इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसको बैन कर दिया जाए। अबे तुम्हारी उस पर बीसीसीआई ने कहा जा रहा था कि इसको कुछ मैचेस का बैन लगाएगा, मैंने कहा था बैन में नहीं लगेगा। अबे ये बल्ला पूरा डाल के निकाल देगा जब इसको मौका लगेगा। आज उसने सबसे ज्यादा कमाल की बात आईपीएल से तो अरे सबसे ज्यादा रन किसको मारे हैं? वो मथुन कंगलूस कौन है साला? श्रीलंकन 11.5 के एवरेज पूरे 100 मार देता आज, ये पूरे 100 मार देता अगर रुक जाता। 29 गेंदों पे 94 और कमाल ये है कि 100 का शौक ही नहीं है। जैसे वो 94 करता है ना वैसे ही 100 करेगा भी तो नहीं करेगा। अगर मैं उसका दुश्मन होऊंगा ना तो मैं उसको बोलूंगा यार सिंगल कर ले, मुझे पता है सिंगल करते हुए आउट हो जाएगा या रोकते हुए वो आउट हो जाएगा। तो उसका डिफेंस जो है उसका अटैक ही है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि he hasn't been tested। तेज बॉल भी खेल चुका है, इल्ते बॉल भी खेल चुका है, दोनों फॉर्मेट भी खेल चुका है। तो आई थिंक ये तो इससे अगली बात भी हो सकती है, मतलब इससे अगली आप T20 वनडे ही है ना, वनडे के बाद एक ही फॉर्मेट रह जाता है। टेस्ट खेल के आपके ख्याल में टेस्ट में क्या करेगा? लेकिन जो यहाँ पे कर रहा है इसने वही करना है। उधर कौन सा इसने वेल लेफ्ट करने शुरू कर देने हैं या ऐसे बिल्ड करेगा अपनी इनिंग्स को? उधर अर्ली मॉर्निंग होगा, रेड बॉल होगा, गेंद हिल रहा होगा, क्या करेगा? इधर नहीं हिल रहा, हिल रहा है, इधर तो हिल भी रहा है, बॉल तेज नहीं कर रहे, बाउंसर नहीं कर रहे, इधर भी सब कुछ कर सारा कुछ हो रहा है ना। तो मेरे ख्याल में मतलब आप ये मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये 100% करेगा, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते 100% कि ये नहीं करेगा। ये सूर्यवंशी को अब आप एज अ प्रोफेशनल देखना शुरू करें। ये मतलब 16 साल का 15 साल का छोड़ दें, उसकी पैम्परिंग छोड़ दें एंड लेट हिम ग्रो एज अ प्रोफेशनल, बिकॉज नाउ ही इज़ अ प्रोफेशनल क्रिकेटर एंड सेकेंडली ही हैज़ ऑल द टैलेंट इन द वर्ल्ड टू सक्सीड। बट अगर उसको आप सॉफ्ट हैंड से डील करेंगे, ठीक है, उसको पैम्पर करने की कोशिश करेंगे तो उसका कैरियर ख़राब होगा। सो लेट हिम ग्रो ऑन हिज ओन एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। दूसरी बात मैंने ये कही थी, मैंने कहा था कि ये जो इसका गुस्सा था, जो इसके 1-2 इंसिडेंट्स हो चुके हैं अपोजिंग प्लेयर्स के साथ, इंस्टेड he has to be told that instead of doing all this, you must channelize your anger into your batting, into runs। क्योंकि एक बैट्समैन के लिए, एक बॉलर के लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि अगर कोई चीज़ उसको बुरी लग रही है तो उसने मतलब सामने वाले ऑपोजिशन को रन से वो मारता है और विकेटों से वो मारता है। अब ये चीज़ तो वादा है कि जी सूर्यवंशी को तो टारगेट किया हुआ है सबने, ठीक है ना, बिकॉज ही इज़ दी लाइक इस पर प्राइज्ड विकेट है वो, तो हर आदमी उसको टारगेट करता है। तो इट वॉज नो सरप्राइज टू मी कि श्रीलंका ए ने उसके साथ जो है स्लेजिंग की, उसको गालियाँ दी, जो भी किया, तो उस पर काफ़ी लोगों ने उसको मतलब वो किया कि नहीं जी बड़ी ज़्यादती की उसके साथ और ये किया और वो किया। यार ये प्रोफेशनल क्रिकेटर है भाई। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। जैसा कि आज की वीडियो में आपने देखा, भारत के युवा क्रिकेट स्टार वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है। श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई सीरीज के फाइनल में महज 15 साल के वैभव ने सिर्फ 29 गेंद में 94 रन ठोक दिए। इस तूफानी पारी के दौरान उन्होंने केवल 11 गेंद में अर्धशतक पूरा कर लिया और लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उनकी पारी में चौकों और छक्कों की बारिश देखने को मिली, जिससे श्रीलंकाई गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। वैभव के इस प्रदर्शन की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया में भी जोरों शोरों से हो रही है। कई पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट्स और यूट्यूबर्स हैरानी जता रहे हैं कि आखिर इतनी कम उम्र में कोई खिलाड़ी T20 और वनडे स्तर पर इतनी निर्भीक और आक्रामक बल्लेबाजी कैसे कर सकता है। सोशल मीडिया पर भी वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ हो रही है और क्रिकेट फैंस उन्हें भारत का अगला बड़ा सुपरस्टार बता रहे हैं।